स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो आबा, मेरे फादर, स्वर्ग के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, मुझे जीवन देने वाले, मुझे सुरक्षा देने वाले, मेरा बचाव करने वाले, मुझे सेफ से रखने वाले, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखने वाले, जीवितों के उजियाला में चलाने वाले, आपकी स्तुति करते हैं, 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 आपकी प्रशंसा करते हैं अब्बा, आपकी प्रशंसा करते हैं अब्बा, आपकी प्रशंसा करते हैं अब्बा, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, मेरे फादर प्रभु यीशु मसीह, जन्म के अंधा को दृष्टि देने वाले, गूंगा को जुबान देने वाले, पैरों के कान को खोलने वाले, लंगड़ा को चलाने वाले, कोढ़ी शुद्ध करने वाले, ढेर सारे बीमार चंगा करने वाले, मुर्दा जिलाने वाले, मेरा फादर यीशु नासरी, आपकी स्तुति करते हैं। मेरे अंदर से उन सारी बुरी आत्माओं को निकालने वाले जो कि आपके विरोध में मुझे चलाता था, आपके खिलाफ में चलाता था, आपके आज्ञा का उल्लंघन कराता था, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने मुझे शुद्धता और पवित्रता की जीवन दिए हैं, शुद्ध मन मेरे अंदर उत्पन्न किए हैं, शुद्ध विवेक दिए हैं, नई सिरे से आत्मा सामर्थ को ढेले हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते। आप मुझे अपना हियाव दिए, अपना मार्ग दिए प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, आज के सामने में, आज की सुंदर संध्या काल में आपके सामने घुटना टेकते हैं, सिर झुकाते हैं, आपसे दुआ प्रार्थना विनती याचना करते हैं, नर्म दिन होकर के प्रभु उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए जो कि आज के सामने हमारे साथ आपसे दुआ कर रहे हैं। आज शाम के इस प्रेयर को प्रभु जी रिसीव किए हैं, सुन रहे हैं, प्रेम से, आदर से और विश्वास से ग्रहण करते हैं। उन सबों के लिए हम आपसे प्रभु दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु से अनुग्रह का उन सबों का तू ही सहारा बन, मददगार बन प्रभु, अगुवाई करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला बन। उन सबों का बचाव तेरी ओर से हो, उन सबों को सुरक्षा तू दे। वो सब प्रभु से जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आपकी ओर से आपकी ज्योति में चले, ताकि कभी ठोकर न खाए, किसी फंदे में न फंसे। कर्ज का जो बोझ है, हम महाजन लोन का जो बोझ है, वो बोझ प्रभु उन लोगों के ऊपर से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। बैंक से लोन लिए हैं, किसी से उधार लिए हैं, स्वर्गीय पिता कर्ज लिए हैं, अपना कुछ गिरवी रखे हैं प्रभु, सारे बंधन से छुटकारा दे, लोन को भर दे, अपने उत्तम भंडार से सबों के कर्ज को तू भर दे, श्राप से छुटकारा दे, अंधकार से, सारी बुरी बातों, सोच से, नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिव बातों से छुटकारा दे, बुरे कामों से, गलत लत आदत से प्रभु से छुटकारा दे, नशे की लत से छुटकारा दे, व्यभिचार से, शारीरिक अभिलाषा से प्रभु छुटकारा दे, ईर्ष्या डाह को खत्म कर, सबों के अंदर अपनी प्रेम को ला। आपकी स्तुति करते हैं, आप जीवन है प्रभु, एक एक का जीवन बनिए। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। आप अद्भुत हो, आप अनोखा हो प्रभु, आप दयालु कृपालु हो, करुणा में हो खुदा। धन्यवाद देते हैं त्रियक, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं मेरे अब्बा, मेरे फादर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए यीशु जी।
अनुग्रहकारी पिता, अनुग्रहकारी पिता, अनुग्रहकारी पिता, दयालु कृपालु प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए, ख्याल रखिए। मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु के वचन को देखेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी, पाप का फल क्या है? मृत्यु है। आमीन। पर परमेश्वर के अनुग्रह कि वो मृत्यु जीवन में बदला है, परमेश्वर ने बदला है, चेंज किया है। आमीन। हम परमेश्वर को जाने बिना प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आने से पहले जो भी पाप किए, बुराई किए, दुष्टता, धर्म के काम किए, वो सब प्रभु में आने के बाद, हमारे आने के बाद क्षमा हो गया है। उन सारे पापों से हमें छुटकारा मिल गया है। अपराध से, गुनाह से, गलती से, दुष्टता, धर्म के काम जो कि हमने किया, उन सब के लिए हमें माफ़ी मिल गया है। हमारे पाप की मजदूरी फल मृत्यु था, पर प्रभु में आने से वो मृत्यु जीवन में बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया है। लेकिन जो कोई प्रभु में आने के बाद भी पाप करता है, बुराइयां करता है, हमेशा दूसरों की निंदा शिकायत करता है, दूसरों को तुच्छ जानता है, गिराता है, फंसाता है, धोखा देता है, दूसरों के धन की लालच, किसी भी चीज़ की लालच करता, हड़पता है, गलत तरीका से धन कमाता, बटोरता है, पाप कई प्रकार के, नशा करता है। अब उसके लिए क्या है? मैं आपको बता दूं, यदि समय रहते वो अपने मन को पाप की ओर से प्रभु की ओर न फिराए, तो उसके लिए अब मृत्यु है। आमीन। प्रभु को जान करके, पहचान करके, प्रभु के प्रेम को चख करके पाप करता है, फिर भी गुनाह करता है, पहला जैसा जीवन जीता है, अब उसके लिए जीवन नहीं, मृत्यु है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का आगमन निकट है। उस घड़ी, उस समय के विषय में कोई नहीं जानता वो कब आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि 5 जो मूर्ख कुंवारी थी, जो स्त्री थी, उसके जैसा आप यहीं पर छूट जाए। आमीन। इसलिए समय बहुत कम है, अपने आप को जांचो, परखो और चेंज करो। पाप की ओर से प्रभु की ओर अपने मन को फिराओ, ताकि बचाए जाओ और जीवन में प्रवेश करो। जब प्रभु आए तो आप यहाँ पर छूट ना जाओ, बल्कि प्रभु के साथ प्रभु के राज में जाओ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मृत्यु को आप ना पाओ, मृत्यु के स्वाद को आप न चखो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु किसी के मरने से खुश नहीं होता, आनंदित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है, आइए देखेंगे यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय के 31 और 32 पद। इसमें परमेश्वर बोलता है कि सुनो, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं प्रभु में आने के बाद, हाँ ध्यान से सुनिए, प्रभु में आने के बाद जो आपने किए हैं, पहले जो किए प्रभु में आए तो सब क्षमा हो गया, सब माफ हो गया, लेकिन प्रभु में आने के बाद जो अपराध पाप आप किए हैं, उस अपराध और पाप को अब समय बहुत कम है, अपने से दूर करो। अपना मन, लिखाएंगे, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपने सोच को, अपने चाल चलन को, अपने दृष्टि को शुद्ध बनाओ। आगे लिखा है, हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो?
ये सिर्फ वचन इस्राएली लोगों के लिए नहीं है, हम सबों के लिए है। लिखा है, यदि आप अपने अपराध को, पाप को दूर करते हो, अपनी आत्मा और मन बदल डालते हो, तो क्यों मरोगे? नहीं मरोगे। जो कोई प्रभु की ओर मन फिराता है, पाप की ओर से प्रभु की ओर अपने मन को करता है, प्रभु की ओर हो जाता है, वो मरता नहीं है। वो अब क्यों मरेगा? आमीन। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरता है उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए मैं बता देता हूँ कि पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे, जीवन को पाओगे। हमारे मरने से प्रभु खुश नहीं होता, आनंदित नहीं होता, प्रभु प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है अपने मन को फिराओ। क्यों मरोगे? नहीं मरोगे। मन को फिराओ, जीवन पाओगे, जीवित रहोगे। मन को फिराना है मेरे प्रियो। जैसे जैसे प्रभु में आपका समय बीतता है, वैसे वैसे आपको प्रभु में बलवंत होना है, प्रभु में बुद्धिमान बनना है, वचन में पढ़ना है, वचन से सजना है, बच्चे नहीं बने रहना है। आमीन। सियाना बनना है प्रभु में। आमीन। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, वचन सुनने में, प्रभु के मार्गों पर चलने में, प्रभु के सारे विधि नियमों को मानने में, आज्ञा का पालन करने में सियाना बनना है, ताकि जीवन को प्राप्त कर सके। आमीन। मृत्यु के स्वाद को न चखे, न मरे। आमीन। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं। आपने जो प्रभु आज की रात्रि में सुंदर सा प्रभु वचन दिया और विषय दिया प्रेयर करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद देते। अनुग्रह कीजिए जो आपके मार्ग पर हैं, जो आपके प्रेम में हैं, जो आपके सुनते हैं, उपवास करते, प्रार्थना भी करते हैं, पर गलतियां हो जाता है, अपराध हो जाता है, गुनाह हो जाता है प्रभु, कभी कभी दुष्टता धर्म के काम हो जाता है, कभी वो काम हो जाता है जो कि आपकी दृष्टि में घृणित है। अपने आप को शुद्ध नहीं रख पाते, पवित्र नहीं रख पाते प्रभु जी, जैसा आप चाहते वैसा नहीं बना पाते, बने रहते हैं। प्रभु उनको अनुग्रह दे कि वो आपके योग्य बन सके। आपकी स्तुति करते, जैसा तू चाहता है वैसा वो बन सके, जैसा तू चाहता है वैसा ही आप में अपने जीवन को बना सके। प्रभु अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। हमें चेंज करने वाला, बदलने वाला हम खुद नहीं, बल्कि आप हो खुदा। आप हमें जैसा चाहोगे वैसा बनाओगे। जैसे एक मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहता है, वैसे ही प्रभु हम आपके हाथ में हैं। आप जैसा हमें चाहोगे वैसा गढ़ोगे, बनाओगे, ढालोगे, रचना करोगे। प्रभु जी अनुग्रह करो, जहाँ आप रखोगे, जो कराओगे वहीं हम करेंगे और वहीं रहेंगे। आपकी इच्छा हो प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु जी। आज शाम की प्रेयर और वचन सबों के जीवन में काम करे, सबों के जीवन में चमत्कार करे, बड़े बड़े कार्यों को करे, बड़े बड़े कामों को प्रकट करें। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, प्रार्थना विषय दिए हैं, उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि वो लोग आनंद से भरकर महिमा करें। पूरे दिन प्रभु आप संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तकलीफें ना हो प्रभु जी, सब अच्छे से सोए, स्वस्थ रहे प्रभु। एक और नए दिन में उठ करके प्रभु आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते आपने प्रभु जी हमारे सुना। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। दिन और रात्रि के हर एक बार आप हमारे निकट रहे, हमें संभाले। गुनाह करने से, पाप करने से, बुराई, दुष्टता, धर्म के काम करने से, शारीरिक अभिलाषा में फंसने से प्रभु जी हमें रोके। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। अच्छी मीठी नींद सबों को दीजिए, सबों का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए प्रभु जी, सबों को संभालिए प्रभु, सबों का ख्याल रखिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने।
हमारे ऊपर अनुग्रह किए, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए। प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते। आपकी स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। सारा आदर आपको मिले, सारा सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति हो के, आपकी महिमा हो के, आपकी प्रशंसा हो के प्रभु धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो प्रभु जी, तारीफ हो, बड़ाई हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम की जय जयकार हो प्रभु, बेशकीमती लहू की जय जयकार हो प्रभु। आप हमारे सुने, डरावने पूरे गंदे सपनों से प्रभु बचाइए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आज शाम के प्रेयर वचन में शामिल है, वो सब उनके घर परिवार में जितने भी सदस्य वो सब पूरे रात्रि निश्चित अपने बिछौने में सोने पाए और आपकी इच्छा एक और नए दिन प्रकाश को देखें और उसमें प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए, तारीफ करने पाए। जो कोई आज के रात्रि के प्रेयर और वचन में शामिल है और जो कुछ का मांग किए हैं, जिस किसी के लिए जिस विषय में दुआ किए हैं, उत्तर दीजिए ताकि वो आनंद से भरकर आपकी महिमा करे। प्रार्थना विनती आपकी उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ करते हैं। इसलिए आप प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु में बने रहे, धीरज धरे, प्रार्थना का उत्तर जरूर रहेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से करते मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन में हमारे साथ आप शामिल होइए। बहुत आशीषित होइएगा, प्रभु के काम को देखिएगा, सेफ से रहिएगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।